टाइम तो हो ही गया है ना, गौतम ने इनकार करते हुए कहा। मैं बिल्कुल आता रिया, लेकिन अभी मैंने बताया ना कि मुझे थोड़ा ग्रोसरी का सामान लेना है और ये ऑर्डर मेरी सासू माँ का है और तुम तो उनके स्वभाव को अच्छे से जानती हो, इसीलिए प्लीज मेरी इतनी बात मान लो। मैं जरूर तुमसे मिलूंगा, लेकिन हम डेट और डे मिलकर डिसाइड करेंगे। रिया ने जब गौतम की बात सुनी तो वो खुशी से फूली नहीं समाई। सच कहा तुमने, तुम सच में घर आओगे? तुम जानते भी हो तुमने मुझे दुनिया की कितनी बड़ी खुशी दी है। तुम्हारा वो सफेद पत्थर जो तुम्हारी जेब से गिरा था, उसे मैं हर दिन अपने तकिए के नीचे लेकर सोती हूँ और हर रात ये सोचती हूँ कि उस पत्थर के रूप में तुम मेरे साथ हो। मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। गौतम रिया के इस बचकाने रवैये से परेशान था, लेकिन उसके मुंह पर कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए उसने कहा, ठीक है रिया, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा, लेकिन इस वक्त तुम्हें भी ये समझना होगा कि मेरे ऊपर घर की कुछ जिम्मेदारियां हैं और मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आगे से तुम कभी भी मुझसे मिलना चाहो तो पहले मुझे कॉल या मैसेज कर देना। अगर तुम इसी तरह से घर का चक्कर लगाती रहोगी तो अवनी को शक हो जाएगा और फिर वो मेरे बाहर निकलने पर पाबंदी लगा देगी। आई होप तुम मेरी बात समझ रही हो, है ना रिया? रिया ने जवाब देते हुए कहा, ऑफ कोर्स गौतम, तुम्हारी बात नहीं समझूंगी तो किसकी समझूंगी। चलो फिर डील डन, मुझे पक्का मैसेज करना और हम जरूर मिलेंगे। ऐसा कहकर रिया अपनी गाड़ी वहां से ले गई और गौतम ने चैन की सांस ली और फिर वो सीधा ग्रोसरी स्टोर की तरफ सोया सॉस लेने के लिए दौड़ा। जब गौतम घर पहुंचा तब ड्राइंग रूम में गीता और अवनी बहुत ही टेंस मूड में बैठे हुए थे और अवनी की नजर जब गौतम पर पड़ी तो वो सोफे से खड़ी हो गई और उसे घूरे जा रही थी। गौतम मन ही मन बोला, कहीं इसको मेरे और रिया को मिलने वाली बात का पता तो नहीं चल गया? कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया? जो भी है, मुझे ये सब सच बताना होगा कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं अवनी को किसी भी हाल में नहीं खो सकता, फिर चाहे वो पागल रिया ही क्यों ना हो। अवनी कुछ बोलती इससे पहले ही गौतम बोल पड़ा, अवनी मेरी कोई गलती नहीं थी। वो असल में वही मेरे नजदीक आ गई और मेरे से चिपकने लगी। मैंने उसे हटाने की कोशिश की, मैंने सच में हटाया उसको। गौतम बड़बड़ाई जा रहा था, लेकिन अवनी उसे बुद्ध की तरह देख रही थी, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। और अपनी बात की शुरुआत करते हुए अवनी ने कहा, गौतम, तुम जानते भी हो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। तुम तो बस बाजारों में घूमते रहना। जब गौतम ने अवनी से यह बात सुनी तो उसे लगा कि अवनी को उसकी और रिया वाली बात पता नहीं चली है। गौतम ने भी इस मामले को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा और वो अवनी की तरफ बढ़कर बोला, क्या हुआ अवनी, सब ठीक है ना? क्या मुसीबत खड़ी हो गई? तभी गीता ने गौतम को टोकते हुए कहा, ये क्या सवाल है? जब उसने बोला मुसीबत है तो सब ठीक कैसे हो सकता है? मुझे लगता है तूने सब्जियों के साथ साथ अपना दिमाग भी चूल्हे में पका दिया है। जरा कान खोल के सुन कि मेरी लड़की तुझे क्या कह रही है। अवनी ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, गौतम, तुम्हें पता है, अभी मॉम अग्रवाल हाउस गई थी और वहाँ पर उन्हें पता चला कि उन लोगों ने रूपेश के परिवार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लोग अपने सगे रिश्तेदारों के इतना खिलाफ कैसे हो सकते। अभी की तो बात है जब अस्पताल में तमाशा हुआ था और रूपेश की हरकतों से हर कोई वाकिफ था, फिर अचानक ऐसा क्यों? ऐसा सोचते हुए अवनी सोफे पर बैठ गई और उसने अपना माथा पकड़ लिया। अरे इसमें तू क्यों माथा पकड़ रही है? वो लोग तेरे को कौन सा कंगाल कर रहे हैं? पैसा कमा ही तो रहे हैं। हर किसी की अपनी जरूरतें होती हैं, उनकी भी होगी। तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? तू फाइनेंसर है क्या उनकी? नहीं मॉम, मैं ये नहीं कह रही। गौतम ने बीच में कहा, अरे नहीं मम्मी जी, अवनी के कहने का मतलब ये है। गौतम कुछ बोलता उससे पहले ही गीता ने उसे हड़का दिया। तू चुप हो जा। मैंने तेरे से पूछा क्या? मैं अपनी लड़की से बात कर रही हूँ ना। जब तक तेरे से बोलने को ना कहूँ तब तक अपना मुंह सील करके ही खड़ा रहे। अवनी, मैं तेरे को क्या बोल रही हूँ कि तुझे दिक्कत क्या है? अरे वो लोग उनको 10% का अच्छा खासा मुनाफा दे रहे हैं, तो आखिर सौरभ क्यों उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करेगा? उनके 100 खर्चे हैं, तू थोड़ी ना उनको पैसे कमा कर दे रही है। मॉम, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जो भी उन्होंने डैड के साथ किया, आखिर डैड भी तो उनके कुछ लगते हैं ना। इसके बावजूद भी उन लोगों का इतना सख्त रवैया। अरे जो भी हो भैया, हमें क्या लेना देना। और देख, मैं तुझे दिखाना तो भूल ही गई कि तेरी दादी सा ने खुश होकर मेरे को डायमंड का नया हार दिया है। जब अवनी ने वो डायमंड का हार देखा
तब उसने गीता के हाथ से वो छीना और चिल्लाई, मॉम, फिर तुम उनके घर से गहने लेकर आ गई हो। आखिर तुम्हारी ये लालच कब जाएगी? गौतम ने अवनी को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ अवनी, वो आखिर तुम्हारी मॉम है, प्लीज काम डाउन। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।